सो हेलो गाइस, अनअकैडमी लाया है आप सभी के लिए प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल है ये। 5 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। 400 से प्लस में लाइव क्लासेस मिलेंगी, वो भी फ्री। ओके, सो अनअकैडमी का यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 जैसे कि आप सभी को पता है चल रहा है। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज इसमें है, ठीक है। पेपर 1 जीएस का सारा पोर्शन कवर कराया जाएगा। विन अ चांस टू मीट टॉप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के टॉपर से आप मिलने का चांस जीत सकते हैं। टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से पढ़ने का चांस आपको मिलेगा। सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप मिलेगी आपको अनअकैडमी की। तो ये डेट्स आप नोट कर लीजिए, ये डेट्स हैं, अभी एनरोल कीजिए। ओके, चलिए आगे जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सिर्फ 32 दिन बचे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में। नाउ कंप्लीट कीजिए अपनी प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज 2020 विद अनअकैडमी। कैसे? एक सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अपने घर पे आराम से अपने कंफर्ट में आप इसको पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ाई करेंगे। ओके, सो देयर आर फ्यू मोर थिंग्स एज वेल। मेंटोरशिप और गाइडेंस आपको मिलेगी। ओके, लाइव टेस्ट सीरीज आपकी होंगी। ओके, देन उसके बाद एक्सॉस्टिव कवरेज होगी आपके सिलेबस की। रेगुलर डाउट चेकिंग सेशंस होंगे आपके। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी और स्टडी मटेरियल और पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो वन स्टॉप सोल्यूशन बन चुका है अनअकैडमी आपकी कंप्लीट सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए। ये सारी की सारी फीचर्स आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड बैचेस, बैचेस इन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, लेट नाइट बैचेस भी होंगे, वो भी 2 साल तक के लिए। सॉरी, लेट नाइट बैचेस अलग होंगे और 2 साल तक के बैचेस भी इसमें अवेलेबल हैं। 100% आपका सिलेबस कवरेज होगा। वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स यहाँ पर मौजूद है, जो सिविल्स के ऑप्शनल्स होते हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस, एसे और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सेक्शनल क्विजेस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन। ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। ओके, सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कंप्लीट प्रिपरेशन बैच, जो कोर्सेज के बैच हैं वो कुछ इस प्रकार है। 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो पहला बैच है आपका प्योर जीएस का बैच, ये बाइलिंगुअल बैच होगा। इसके अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, ये सारी तैयारी आप कर सकते हैं। दूसरा बैच होगा आपका हिंदी के लिए, जो हिंदी वाले हैं। अब हिंदी वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक टाइम था जब हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, उतना ज्यादा मटेरियल नहीं था, बट अब सब कुछ आपके पास ऑन जस्ट 1 क्लिक आपके डोर स्टेप पे मौजूद है। ओके, सिमिलरली ये वाला जो बैच है ये अगेन इंग्लिश का जीएस का बैच है, ठीक है। ये हिंदी का, ये इंग्लिश का और ये बाइलिंगुअल बैच है। ओके, सो सब्सक्राइब कीजिए अभी, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए और कोड अप्लाई आपको करना है सिंपल YT। सिंपल YT आपको कोड अप्लाई करना है, आपको 10% का अभी डिस्काउंट मिलेगा। सो T20 डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, वो भी फ्री। डेली 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में 40 मार्क्स के होंगे, जिसके बाद आपको टेस्ट का एनालिसिस भी दिया जाएगा। आपका टेस्ट का एनालिसिस भी होगा। उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से आपकी ये टेस्ट सीरीज चलेगी। सो गाइस, बिल्कुल देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए यूट्यूब को, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल को। उसके बाद ये दूसरा करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब चैनल है। देन अनअकैडमी का हिंदी चैनल है लक्ष्य करके। उसके बाद अनअकैडमी का एक्सपीडिशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ये एक और चैनल है। देन टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट्स और सारे फ्री मटेरियल्स आपको इजीली अवेलेबल हैं, पीडीएफ वगैरह। उसके अलावा फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी को। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है एनिमी प्रॉपर्टीज। सो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन मेरे बारे में। कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पूछ सकते हैं। नाउ गाइस, जीएस, ये टॉपिक आता है जीएस पेपर 3 में, सबसेक्शन रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। नाउ सी, ये न्यूज में क्यों है? सो क्या हुआ है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने प्राइम मिनिस्टर को कहा है, मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर है वांस द गवर्नमेंट। तो उन्होंने गवर्नमेंट को पूछा है कि क्या आप एनिमी प्रॉपर्टीज को सेल कर सकते हैं, जिसकी कीमत करीब करीब 1 लाख करोड़ है। सो आप उनको सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो करंट एक्सपेंडिचर उसके ऊपर हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए आप वर्थ ₹1 लाख करोड़ की एनिमी प्रॉपर्टीज को सेल कीजिए।
ताकि एक जो ग्रोथ रुकी हुई है वो भी ड्राइव कर सके, वो भी ड्राइव कर सके आगे को। नाउ एनिमी प्रॉपर्टीज क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो गाइस, एनिमी प्रॉपर्टीज उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो कि लोग पीछे छोड़ के जाते हैं जब वो चाइना और पाकिस्तान में जाके वहां की नागरिकता ले लेते हैं। सो फर्स्ट दे वर लिविंग इन इंडिया, इंडिया में रह रहे थे, बट फिर उन्होंने यहां से अपनी प्रॉपर्टी को यहीं छोड़ के वो पाकिस्तान और चाइना में चले गए, बिकॉज वी कंसिडर दिस पोर्शन चाइना एंड पाकिस्तान वर्चुअली आर एनिमी, ठीक है। सो अब वहां की उन्होंने नागरिकता ले ली, सिटीजनशिप ले ली। सो अब वो हमारे, अब वो जो लैंड उन्होंने छोड़ा या जो प्रॉपर्टी उन्होंने छोड़ी, वट एवर बी इट इज, सो वो हमारे लिए एनिमी प्रॉपर्टीज कहलाएगी। सो अभी इंडिया में करीब करीब 9,000 सच प्रॉपर्टीज लेफ्ट बिहाइंड बाय पाकिस्तानी नेशनल्स एंड 126 बाय चाइनीज नेशनल्स। सो 126 प्रॉपर्टीज चाइना में जो लोग शिफ्ट हो गए उनकी है, और 9,000 प्रॉपर्टीज जो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए हैं उनकी है, यानी कि उनकी वहां की नागरिकता जिसने ले ली है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जो वहां पर रहने के लिए जाता है बट उसकी नागरिकता वहां की नहीं होती, उसकी प्रॉपर्टी को भी कांट कॉल एज एनिमी प्रॉपर्टीज। ओके, लाइक अगर आपको नीरव मोदी या फिर विजय माल्या, सो वो जहां पर भी गए हुए हैं, लंदन हो चाहे किसी भी और कंट्री में हो, सो वो उनकी प्रॉपर्टीज को हम एनिमी प्रॉपर्टीज नहीं कह सकते। उनकी प्रॉपर्टीज को पीसीए या फिर किसी और बैंक नॉर्म्स के तहत हम, फ्रॉड के तहत हम अपने अंडर ले सकते हैं, बट वो एनिमी प्रॉपर्टीज के अंडर नहीं आएंगे क्योंकि वहां की उनको नागरिकता या नेशनैलिटी नहीं मिली है। नाउ ऑफ द टोटल प्रॉपर्टीज लेफ्ट बिहाइंड बाय दोज हु टुक पाकिस्तानी सिटीजनशिप, सो जिन्होंने पाकिस्तानी सिटीजनशिप ली है उसमें 4,999 जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट इन द कंट्री, वेस्ट बंगाल में 2735 और दिल्ली में 487। लेट मी टेल यू वन ट्रिविया है, जो जनरल परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, सो उनकी भी प्रॉपर्टी, उनकी एक हवेली है आज भी दिल्ली में। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दैट आर लेफ्ट बाय चाइनीज नेशनल्स वो मेघालय में है 57, वेस्ट बंगाल में इट इज 29 और असम में 7। अब हु ओवरसीज दीज प्रॉपर्टीज, अब कौन देखता है इन प्रॉपर्टीज को? सो सी, अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जो कि फ्रेम किए गए थे अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पूरी प्रॉपर्टीज को टुक ओवर करती है, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे कंपनी हो, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी नेशनैलिटी, जिन्होंने नेशनैलिटी वहां की ले ली, उन सिटीजन्स की जो अब है, ठीक है। These enemy properties were vested by the central government in the custodian of enemy property of India। तो custodian of enemy property for India के तहत ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है। The same was done for property left behind by those who went to China after the 1962 Sino-India War। So Sino-India War जब हुई थी, so उसके बाद जो भी चाइनीज लोग बेसिकली जो यहाँ से चाइना में गए थे, चाइनीज नेशनलिटी जिन्होंने ली थी, उनकी प्रॉपर्टीज भी इंडिया में आ चुकी है। Now the next thing is the Tashkent Declaration of January 10, 1966. Date is very very important. Date and year included a clause. उसमें एक clause included था that said India और Pakistan would discuss the return of the property and assets taken over by either side in connection with the conflict. तो जैसा भी conflict रहेगा उसके तहत हम पाकिस्तान से बात करेंगे, इंडिया पाकिस्तान से बात करेंगे, जो भी एसेट्स और प्रॉपर्टी के आदान प्रदान की बातें होंगी, जो भी इधर से या उधर जाएगा नेशनलिटी छोड़ के। नेक्स्ट इज हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिस्पोज्ड ऑफ ऑल सच प्रॉपर्टीज इन देयर कंट्री इन द ईयर 1971 इटसेल्फ। तो उन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया, एक तरह से उसका मतलब खंडन कर दिया कि अब वो हमारी हो चुकी है कंप्लीटली 1971 में ही। नेक्स्ट इज हाउ डिड इंडिया डील विद एनिमी प्रॉपर्टी। अब कैसे हम डील करते हैं? द एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ एक्ट लगता है यहाँ पर, एनेक्टेड इन 1968, जो कि प्रोवाइड करता है फॉर द कॉन्टिन्यूअस वेस्टिंग ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, जो कि हम पीछे बात कर चुके हैं। सम मूवेबल प्रॉपर्टीज टू आर कैटेगराइज्ड एज एनिमी प्रॉपर्टीज। सो कुछ मूवेबल हो सकती है, मान लीजिए कोई किसी की कोई कार गैरेज है, ठीक है, व्हीकल्स का गैरेज है, सो उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगा, या फिर कोई भी और मूवेबल थिंग, सो वो भी एनिमी प्रॉपर्टीज के तहत हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2017, तो ये एक एक्ट आया था, अमेंडमेंट आया था बेसिकली। सो इस एक्ट को अमेंड किया गया था, किस एक्ट को? द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 को, एंड द पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971। तो इन दो एक्ट्स को इन्होंने क्या कर दिया? अमेंड कर दिया और एक एक्ट बना दिया, कौन सा? एनिमी प्रॉपर्टी
अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2017, बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। इस एक्ट के, ये जो नया एक्ट बना था, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या थे? सबसे पहला फीचर, एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ द टर्म एनिमी सब्जेक्ट एंड एनिमी फर्म। ओके, सो इन्होंने एनिमी सब्जेक्ट टर्म और एनिमी फर्म टर्म को एक्सपेंड कर दिया था, इसके डेफिनेशन को। इसमें अब इन्होंने इंक्लूड कर दिया लीगल हायर एंड द सक्सेसर ऑफ एन एनिमी, whether a citizen of India or a citizen of a country which is not an enemy, and the succeeding firm of an enemy firm, जो भी उसके बाद जो फर्म आएगी, पहले तो ये एनिमी के सक्सेसर के लिए था, चाहे वो इंडिया का हो चाहे इंडिया का ना हो, बट ऐसी कंट्री का होना चाहिए जो कि इंडिया के एनिमी ना हो। दूसरे वाले पॉइंट में चाहे वो एनिमी फर्म का सक्सेसर हो, बेसिकली फर्म का सक्सेसर, कंपनी का सक्सेसर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स और पार्टनर्स, और उसमें कोई भी पार्टनर हो सकता है, कोई भी मेंबर्स हो सकता है। यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि वो एनिमी का हो या ना हो। ये दो पॉइंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आएगा तो इन दो पॉइंट से आने बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन इसमें आ सकता है। सो द एनिमी प्रॉपर्टी कंटिन्यूज टू वेस्ट इन द कस्टोडियन, ये एनिमी प्रॉपर्टी कस्टोडियन यानी कि हमारे अंडर रहेगी, मतलब इंडिया के अंडर रहेगी, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर। इवन इफ द एनिमी ऑफ और एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फर्म ceases to be an enemy, अब वो ये कहता है कि क्योंकि डेथ, एक्सटिंक्शन, वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस और चेंज ऑफ नेशनैलिटी, अगर इन सब रीजंस की वजह से अब वो एनिमी नहीं रहा है ना, एनिमी नहीं रहेगा। अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन इंग्लैंड में चले जाता है और वहां की नागरिकता ले लेता है, सो वो हमारा फिर एनिमी नहीं रहेगा। और दैट द लीगल हायर और सक्सेसर इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री विच इज नॉट एन एनिमी। ओके, पावर टू डिस्पोज दीज प्रॉपर्टीज, अब इन प्रॉपर्टीज को हम यूज कैसे कर सकते हैं? बेसिकली डिस्पोज, सेल कैसे कर सकते हैं? द कस्टोडियन मे डिस्पोज ऑफ एनी एनिमी प्रॉपर्टीज, हाउ? विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द कस्टोडियन मे डिस्पोज ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज वेस्टेड इन हिम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द गवर्नमेंट में इशू डायरेक्शंस टू द कस्टोडियन फॉर दिस पर्पस। तो जो भी कस्टोडियन होगा किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक हक देगी कि यू कैन गो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्पोजिंग इट। ओके, सो प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एनिमी प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज किस स्टेट में है इंडिया में, कौन ओवरसी करता है, पावर्स किसके हाथ में उनको सेल करने की, और क्या चेंजेस थे वो अमेंडेड एक्ट में। मीन्स के लिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। एनिमी प्रॉपर्टीज क्या है, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, इसको आप डिस्कस कीजिए करीब करीब 200+ वर्ड्स में। ओके गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।